आइए जानते हैं कि आज अनुपमा के एपिसोड में आखिर क्या हो रहा है। तोशु काव्या से कहता है कि वो इस घर से चली जाए। बाबूजी बहुत गुस्सा होते हैं वनराज पर और कहते हैं कि वो समझते थे कि एक बदकिस्मत बाप वो है जिसकी कोई औलाद नहीं होती, लेकिन आज उनको समझ में आया कि वो कितने बदकिस्मत हैं जिसका उन जैसा बेटा है। आखिर वनराज उनको और कितनी दफ़ा बेइज्जत कराएगा। वो कहते हैं कि वो काव्या को ले और वहाँ से चला जाए। बा कहती हैं कि वो समझती थी कि राखी दवे इस दुनिया की सबसे बेशर्म औरत है, पर आज पता चला काव्या तो उससे भी ज़्यादा बेशर्म है। वनराज काव्या से कहता है कि प्लीज़ वो वहाँ से चली जाए। काव्या कहती है कि वो अकेली नहीं जाएगी और उसको भी उसके साथ चलना होगा। वो कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि एक औरत के लिए जैसे नया रिश्ता बनाना मुश्किल होता है, उसी तरह एक मर्द के लिए पुराने रिश्ते तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पहले अनु उसकी डेली लाइफ थी और काव्या उसका वीकेंड, और अब सब बदल गया है। वो उसकी डेली लाइफ है और अनु उसका वीकेंड। अनु को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो उसको वहीं रोक देती है कि अपनी गंदी ज़बान और गंदी बातें बंद करे और उसके बेटे की शादी से दूर चली जाए। काव्या कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी अपना हक लिए बगैर। अनु कहती है कि जाओ अपना हक वनराज से लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वनराज काव्या से कहता है कि अपना ड्रामा बंद करे और यहाँ से चली जाए। काव्या कहती है कि वो उसके लिए यहाँ आई थी और वही उसको जाने को कह रहा है, और अगर उसने उसको साथ ऐसा किया तो कहीं उसकी जॉब ही ना चली जाए और फिर वो उसके पास ही वापस आएगा। राखी ये सोचकर खूब मुस्कुराती है। बात चीख कर कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बेटे की जॉब जाए। जॉब जाएगी तो काव्या की जाएगी। वनराज इसी बात पर परेशान सा होकर काव्या का हाथ घसीटता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और अनु से कहती है कि वो कब आखिर को वनराज की जान छोड़ेगी। पहले तो उसे अनु पे तरस आता था, पर अब उसको लगता है कि अनु जैसी औरत एक ऐसा हस्बैंड डिज़र्व ही नहीं करती, और आज का ड्रामा देखने के बाद तो उसको लगता है कि वो यहाँ पे मौजूद किसी को भी डिज़र्व नहीं करती। नंदिनी चीख कर कहती है कि मासी बस कर जाए। फिर देविका काव्या से कहती है कि एक तो उसने मियाँ बीवी के बीच में दरार डाल दी, और अब उसको जब कुंवारे जवान लड़के का रिश्ते नहीं मिले तो उसने शादीशुदा मर्दों पे नज़र रखना शुरू कर दी और इल्ज़ाम वो अनु पे लगाती है। काव्या चीख कर कहती है कि अनु तो इतनी कमज़ोर है कि उसको लड़ाई करने के लिए भी एक दोस्त की ज़रूरत है, और वो इतनी बेचारी और मजबूर बनी रहती है कि सबका सपोर्ट मिलता रहे। समर उसको वार्न करता है कि इस तरह से बातें ना करे, और वो अगर अभी चुप है तो वो सिर्फ इसलिए कि ये उसकी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। काव्या कहती है कि पहले दोस्त और अब बेटा, कि अब तो अनु को अपने ससुराल वालों को भी बुला लेना चाहिए उसके सपोर्ट में बोलने के लिए। वनराज चिल्ला के कहता है कि बस कर जाओ। फिर अनु कहती है कि आप सब बस कर जाएं। काव्या कहती है कि अनु बार बार वनराज को कॉल करके यहाँ बुलाती है और उसको अभी भी हर चीज़ में सपोर्ट के लिए वनराज की ही ज़रूरत है, और वो कहती है कि रिश्ता तो टूट गया है, फिर आज भी क्यों वनराज के नाम का मंगलसूत्र पहन के खड़ी है। कि अनु क्यों बार बार कॉल करती है वनराज को, कभी बच्चों के पढ़ाई के खर्चे को लेकर, कभी घर के खर्चे को लेकर। आज वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक उसको उसका हक नहीं मिल जाता। शादी का फंक्शन अगर ख़राब होता है तो होता रहे। बा कहती हैं कि ऐसा कौन सा हक है जिसकी काव्या बात कर रही है। काव्या कहती है कि वनराज के नाम का मंगलसूत्र जो सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, और अगर उसको करना पड़ा तो वो अनु से इसको छीन भी लेगी। फिर अनु याद करती है कि वनराज ने कैसे उसको धोखा दिया। बा कहती हैं कि अरे कोई तो रोको इस चुड़ैल को। आगे बढ़ाती है और अनु का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करती है। तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अपनी जंग लड़ने के लिए उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और मंगलसूत्र का कोई मायने नहीं रहते जब रिश्ता ही नहीं रहा। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको उसके गले से छीन लेगा। मंगलसूत्र के धागे प्यार और आशीर्वाद से बने होते हैं। प्यार भले चला गया हो, पर बड़ों का आशीर्वाद तो अभी भी उसके साथ है, और अगर किसी ने भी उसको लेने की और छूने की कोशिश की तो वो उनका हाथ तोड़ देगी। अनु कहती है कि काव्या अच्छे से देख ले कि एक मसाला पीसने वाले हाथ जब अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर वो घसीटती हुई काव्या को घर से बाहर लेकर आती है। काव्या चिल्लाती है, व्हाट द हेल। अनु कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना उसके बाद एक माँ होगी जो उसको सारी अंग्रेज़ी भुला देगी। फिर वो वनराज से कहती है कि कुछ मिठाई लेता जाए काव्या के लिए जब वो उसके घर जाएगा।
काव्या कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही, अनु को जो करना है वो कर ले। उसके बाद अनु एक ज़ोरदार थप्पड़ काव्या को लगाती है। कर भागता हुआ काव्या के पास आता है और उल्टा अनु पे ही गुस्सा करता है कि ये उसने क्या किया। अनु कहती है कि कैसे हिम्मत हुई काव्या की कि वो उसके बेटे की खुशी और शादी आके बर्बाद करे और वनराज और काव्या कोई हंगामा ना करें, और अगर उसको इतना ही बुरा लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ पड़ा है तो वो उसको ले और यहाँ से चला जाए। वैसे भी वो एक घर छोड़कर तो जा ही चुका है। वनराज कहता है कि वो परितोष का बाप है और उसका हक है उसकी शादी में बैठना। काव्या कहती है कि वो वहाँ हरगिज़ ना जाए क्योंकि अनु ने उसको थप्पड़ मारा है। अनु कहती है कि अगर वो अंदर आना चाहता है तो आ सकता है, कि वनराज हरगिज़ अंदर ना जाए, और अगर वो अंदर गया तो वो उसका मरा हुआ मुँह देखेगा। इस बात पर बा कहती हैं फिर तो वनराज को ज़रूर अंदर आ जाना चाहिए। अनु कहती है कि वो आखिरी दफ़ा पूछ रही है क्या वो अंदर आएगा या नहीं। वनराज चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अनु वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि उसकी खामोशी ने उसके सवाल का जवाब दे दिया, और जाकर मंडप पे बैठ जाती है और पंडित जी से कहती है कि सारी रस्में दोबारा शुरू करें और वो ये पूजा खुद अकेले ही करेगी अपनी बेटी की शादी में। उसके बाद सारी पूजा शुरू हो जाती है और वनराज वहीं से खड़ा काव्या के साथ ये सब देखता रहता है। पंडित जी फिर बा और बाबूजी को कन्यादान के लिए बुलाते हैं और फिर दूल्हा और दुल्हन से कहते हैं कि फेरों के लिए खड़े हो जाएं, और फिर वो दोनों फेरे लेते हैं। साथ चुपचाप खड़ा काव्या के साथ ये सब होते हुए देख रहा होता है और काव्या नाकाम कोशिश कर रही होती है कि किसी तरीके से उसको घसीट के यहाँ से ले जाए। तोशु मंगलसूत्र पहनाता है किंजल के गले में और फिर उसके मांग में सिंदूर भरता है। पंडित जी कहते हैं कि अब ये शादी मुकम्मल हुई। वनराज दूर से ही तोशु को मुबारकबाद देता है, आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। गुस्से में भरा काव्या के साथ उसके घर वापस आता है। काव्या गुस्से से कहती है कि यहाँ आकर क्यों अपना गुस्सा दिखा रहे हो, वहाँ पे अनु को थप्पड़ लगा देना चाहिए था। वनराज गुस्से से ग्लास तोड़ देता है और कहता है कि उसको वहाँ ड्रामा करना चाहिए। ये सारा ड्रामा काव्या के वजह से हुआ है। राखी का प्लान अपनी बेवकूफ़ी में उसने सक्सेसफुल कर दिया। ये सारा ड्रामा हुआ काव्या की वजह से। उसको थप्पड़ पड़ा खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो अभी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वो भी उसकी अपनी गलती की वजह से। उसके बेटे का सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद हो गया, ये भी काव्या की वजह से। क्यों वो राखी की बातों में आई? क्या वो भूल गई कि राखी ने क्या किया था रिजॉर्ट में? काव्या कहती है कि बेशक राखी का तरीका गलत था, लेकिन जो उसने किया बिल्कुल ठीक था। इस तरीके से वनराज का जो फैसला ना करने का प्रॉब्लम था वो हल हो गया। अब वो इस तरीके से दोनों घरों में बंटावा नहीं है, और राखी ने उसको इस चीज़ से निकाल दिया और उसने फैसला ले लिया कि वो काव्या के साथ ही रहेगा। सोचता है कि क्या तोशु की शादी उसने सिर्फ इसलिए अटेंड की ताकि वहाँ जाके तमाशा कर सके और वनराज को अनु को डिवोर्स देने के लिए मना सके। कि काव्या चिल्ला के कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ये सीक्रेट ज़िंदगी जीते जीते थक गई है। क्यों वो कोई फ़ैसला नहीं लेता और क्यों वो उनके रिश्ते को कोई कानूनी नाम नहीं देता? क्यों वो अनु को अभी तक डिवोर्स नहीं दे रहा? वो पुराना रिश्ता ख़त्म करेगा तभी तो नया रिश्ता बना सकता है, और उसके बाद फिर वो जहाँ जाएगा वो उसके साथ जाएगी। कोई भी फंक्शन अटेंड करेगा वो आराम से कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकेगी। और इस सब में राखी ने उसका बहुत साथ दिया। उसने तोशु और किंजल की शादी में उसको इनवाइट किया, उसको इज्जत दी और उसको रिश्ता छुपाने के लिए हरगिज़ नहीं कहा। इस बात पर वनराज कहता है कि वो जानती है कि तोशु उसके लिए कितने मानी रखता है और उसकी खुशी उसके लिए कितनी अहम है, और उसकी सारी खुशी काव्या ने बर्बाद कर दी और कैसे उसका बाप होने का हक भी उससे छीन लिया। व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि अनुपमा की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है। काव्या गुस्से से चिल्लाती है और वनराज से कहती है कि ना अब उसे उसकी ज़रूरत है और ना ही उसके प्यार की। वनराज को चाहिए कि वो अनु के पास वापस चला जाए और जाके उसके कदमों में ही गिर जाए। इधर अनु की माँ बा से कहती हैं कि वनराज से शादी करने से तो बेहतर था कि उनकी बेटी कुंवारी ही बैठी रहती, और अनु से कहती हैं कि अब वो यहाँ ना रहे और उनके साथ चले। वनराज काव्या की पिक्चर अपने वॉलेट से निकाल के फेंक देता है और कहता है कि अब उसने उसे अपने दिल से भी निकाल दिया। अब उसे ना अनुपमा की ज़रूरत है और ना ही काव्या की, वो ऐसे ही ठीक है।